प्रदोष आई की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम महीने में जो प्रदोष पढ़ा करे, जब आज एकादशी से मध्य पूर्णिमा के बाद तक ये पवित्र कथा चलेगी। आप सभी को मालूम होगा, विजयदशमी जब पूर्ण हो जाती है, विजयदशमी जब पूर्ण होती है और पूर्ण होने के बाद मां आद्य शक्ति 64 योगिनियां भगवान शंकर के पास जाकर पंचरात्रि तक नृत्य करती है। कई देवी धामों में, मां अंबा के मंदिरों में कहीं जगह पर एक कलश भराता है जिसको गर्भ कहते हैं, गरबा कहते हैं। ये नवरात्रि में अलग, ये गरबा अलग होता है जो विजयदशमी के बाद से प्रारंभ हो जाता है। और जरा विचार करिएगा कि शिवजी ने बड़ी कृपा कर आप लोगों को उस समय पर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई है जिस समय पर 64 योगिनियां भगवान देवाधिदेव महादेव मां जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर के साथ नित्य लीला करती हैं, नित्य नृत्य करती हैं। और जो भक्त उनकी शिव और शक्ति की कथा का तत्व ग्रहण करते हैं, उनकी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। ये साधना का समय है। तुम्हारे पास में गाड़ी नहीं है, तुम्हें लोन से मिल जाएगी, जिसको चाहिए बता देना, ठीक है? कोई ना कोई बैंक से अपन बात करेंगे, लोन मिल जाएगा। आजकल तो बैंक आगे पीछे घूम रहे हैं, ले लो गाड़ी। अभी दशहरा था, कितनी गाड़ी उठी, सब खुश हो रहे थे, सिर पे फेंटा बांध के गाड़ी दी गई। साहब हमने भी ली, ले तो ली, कब खींच के चली जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। लोन पे गाड़ी मिल सकती है, लोन पर मकान भी मिल सकता है, लोन पर जेवर भी मिल सकता है, लोन पर प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, लोन पर आप फैक्ट्री भी डाल सकते हो, लोन पर आप बंगला भी बना सकते हो, पर लोन पर आप इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते। इज्जत प्राप्त करने के लिए लोन नहीं मिलेगा, इज्जत प्राप्त करने के लिए तो स्वयं को कर्म करना पड़ेगा और श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। धन आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, संपदा आ जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर इज्जत बनाना, इज्जत कमाना ये आपके हाथ में, आपके व्यवहार के हाथ में। इसलिए शिव महापुराण की कथा बीच बीच में वर्णन करती रहती है, मत बुरे कर्म कर बंद। जब जिस महीने में जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा की प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर 1 बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर 1 समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान
इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है। करिए वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करुणा करो। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर इतने में नंदी ने कह दिया, अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला के शरीर पर और अपाला जल चढ़ाई। हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं मालूम, याद होगा तो आप जरूर बताओगे। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती जी, जल बहता है यहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। बोला था ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली। जो जल बहकर जाता है, जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है, उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण, गरुण, 33 कोटि देवता उस जल को लेने के लिए खड़े रहते हैं। ये जल इंद्र ने झेला, ये जल, और वो जल झेल कर इंद्रदेव ने अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही डाला, अपाला समझ नहीं पाई आज हल्की सी पानी की बूंद कहां से। कभी कभी एक थोड़ा सा अगर जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर उसको प्रेरणा देते। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर, शरीर पर आ जाती है, समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छिट्टा कहां से आया। तुमने दूसरे से पूछा क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या, कोई ने पानी डाला था क्या, कोई ने कूलर चालू करा क्या, कोई ने पंखा चलाया क्या, ये पानी का छींटा मेरे ऊपर कहां से आया। तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने जो शिव जी को जल चढ़ाया है, भक्ति से जो मांगा था, इंद्र ने वो ले जाकर तुम्हारे ऊपर ही सिंचन कर कर तुम्हें दुख से मुक्त करा। ये शिव भक्ति की
सीढ़ी बाई सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं, शंकर भगवान की आराधना करते रहते हैं, आराधना करते करते शंकर पर जल चढ़ाते चढ़ाते जब हम कुछ नहीं करते, ना में तप आता, ना साधना आती, ना व्रत आता, ना उपास आता, हम कुछ नहीं जानते, केवल एक लोटा जल जानते हैं। और वो एक लोटा जल जब यहाँ अपाला को निहाल कर सकता है और चर्म रोग से मुक्त कर सकता है, तो वो एक लोटा जल हमारी जिंदगी को सार्थक कर सकता है। हल्की सी पानी की बूंद आती, हल्की सी एक बूंद कहीं छोटी सी आ गई, छू गई, तुम तो जल चढ़ाकर बैठे थे, प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, शिव मंदिर में थे, कोई नहीं था, फिर भी वो जल कहां से आ गया? वो इंद्र लाता जो जल तुमने शरीर को छू। कभी कभी ऐसा होता है, हवा बंद, बिल्कुल बंद हवा, और तुमने देवादिदेव महादेव को दिया लगाने के लिए जलाना प्रारंभ करा और हवा चली, आया, हाथ से पानी का गिलास उठा कर दे दिया, पानी भी नहीं पिला पाया, ये आधा अंग किसी काम का नहीं आया। लोगों ने कहा ये लेफ्ट भाग है ना, ये किसी काम का नहीं होता, ये बेकार भाग है। तो कहा इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई प्यासे को जब पानी पिला रहे हैं तो दोनों हाथों से उस जल के पात्र को दीजिए। यहां तक हमारे पूर्वजों में, हमारे पुरखों में ऐसा नियम चलता था। पूर्वजों में अगर कोई पानी पीता था, ऐसे मुख लगाकर पानी पीते थे, तो लोटे से पानी देने वाला दोनों हाथों से पानी डालता था और पीने वाला एक हाथ से पीता था। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है और वो देने वाला दोनों हाथों से दे रहा है। तो ये हाथ का प्रयोग पूर्ण होना चाहिए, जिससे मरने से पहले इस शरीर का आधा अंग रे ना जाए। इसको चालू रखने के लिए अभी से काम करना पड़ेगा। शिव जी के मंदिर में दोनों हाथों से जल चढ़ाइए, शंकर जी के मंदिर में दोनों हाथ से सफाई करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से झाड़ू पोछा करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से दीप को लगाइए। शिव जी के मंदिर, कई माताओं की आदत रहती है, एक हाथ में घंटी पकड़ ली, एक हाथ में पकड़ लिया दिया, एक से घंटी बज रही है, दूसरे से दिया बज रहा है। पर हमारे यहाँ पर यहाँ तक कहा गया कि प्रथम आरती प्रारंभ होने से पहले मंदिर के घंटी को नाद करिए, और नाद करने के बाद थोड़ी देर दोनों हाथों से दीप जलाकर उसको घुमाइए। अर्थात भगवान के सामने ये दोनों हाथों का सदुपयोग करिए, प्रयोग करिए। उसके बाद फिर भले एक हाथ में दिया ले लो, एक हाथ में घंटी ले लो, चल जाएगा, पर ये दोनों हाथों का सदुपयोग होना चाहिए, दोनों हाथों का। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा। पूर्व का कोई कर्म तो अच्छा कर्म, यहाँ तक हमारे शास्त्र कहते हैं, कितना सुंदर कहा, एक चावल के दाने को भी अगर शिव जी पर चढ़ाया जाता है तो डब्बे में से, कई माताओं की आदत रहती है डब्बा खुला हुआ है, डब्बा रखा हुआ है, उसमें से एक चावल का दाना उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, डब्बी में से अगर शिव जी को चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पहले डब्बी में से उठाकर अपनी हथेली पर रखो, फिर उस चावल के दाने को भगवान को समर्पित करते चलो, समर्पित करते चलो, फिर करो। ये शरीर आधा ना रह जाए, आधा ना रह जाए। बहुत सावधानी रखना पड़ती है महाराज। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कमाओ। हम तो हमेशा कहते हैं, तुम अगर अच्छी मेहनत कर सकते हो तो कमाओ, खूब कमाओ। जब तक तुम्हारा शरीर चले तो अच्छी दमदारी से कमाओ, 4-6 प्लाट भी लो, खूब दमदारी से पत्नी के जेवर भी बनाओ। अगर दुकान अच्छी चले, नौकरी अच्छी चले, तो पत्नी के जेवर भी बनाओ, मकान भी लो, प्लाट भी लो, जमीन भी लो, जायदाद भी लो, खूब कमाओ। पर एक बात याद रखना, तुम्हारी नौकरी चले तो तुम ये सब कुछ करो, पर उसी तरह तुम्हारा जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी चढ़ाते। शरीर नहीं चलेगा, दूसरे जाएंगे,
हाथ जोड़कर कहेंगे हमारी उनकी तबीयत खराब है, एक लोटा जल चढ़ाकर कहेंगे उनको ठीक कर देना। दूसरा नहीं, अपना स्वयं का स्वयं के काम आता। स्वयं का कर्म आप और हम स्वयं अगर भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं तो उसका फल अपने को मिलेगा। कई लोग अपने पूर्वजों के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं, कई अपने पितरों के लिए कथा सुनते हैं, उसका फल उन्होंने सोच के बैठे कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, हमने फोटो रखा, हमने ये करा, तो वो कथा सुनेंगे। सुनेंगे, आपने निमंत्रण दिया उनको, आपने विचार करा कि मेरे गर्भस्थ संतान नहीं है, अगर मैं सुनूंगी हो सकता है बाबा मुझे संतान देगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। गंगा मैया ने कहा कि आप मुझे स्वीकार करो। क्यों नहीं करूंगा? भागीरथ बाबा 60,000 राख के ढेर बने हुए कपिल मुनि के आश्रम में जो परिवार के सदस्य थे, काका थे, उन सब के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आ गए। और गंगा मैया ने कहा कि मैं कहाँ रहूंगी, कौन मुझे धारण करेगा? तो उस मस्तक पर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, तब शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। मस्तक। अब लोगों ने कहा क्या भगवान शंकर के मस्तक पर पूरी जटा के अंदर क्या गंगा जी आकर बैठ गई? शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूरी जटा के अंदर गंगा नहीं है, केवल उस जटा में एक भगवान शंकर का केश ऐसा है जिस पे गंगा जी को लपेटा गया है। पूरी जटा के अंदर गंगा नहीं, एक केश, एक केश। भारत की भूमि पर 26,000 से ज्यादा नदियां, सरोवर, कुंड, तालाब, बावड़ी हैं। 26,000 से ज्यादा। और 26,000 नदियां, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर ये सब शिव जी की जटा में ही विराजमान है, भगवान शंकर की जटा में ही। हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं प्रदोष आई, आप लोग स्नान करने के लिए नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी जा रहे हो? क्यों कहते हैं? हम कहते हैं गोदावरी नहाने के लिए जा रहे हैं, कृष्णा नदी नहाने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हैं, सरयू जी नहाने के लिए जा रहे हैं, नर्मदा जी नहाने के लिए जा रहे हैं, छिपरा जी नहाने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों? किस क्यों का? आप जब बार बार स्नान करने का भाव प्रकट करते हो कि हम नहाने के लिए जा रहे हैं, हम गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, क्यों नहाने का भाव तुम्हारे हृदय में आता है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जितनी पवित्र नदियाँ ये सब शिव जी की जटा में विराजमान हैं। जब हम किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं तो स्वयं शंकर की जटा में हम स्वयं जाकर विराजमान हो जाते हैं, शिव के मस्तक चढ़ना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा महाराष्ट्र जलगांव में हो रही है और उनकी कथा का आज प्रथम दिवस था। उनकी कथा ऑनलाइन हो रही है, तो उन्होंने आज की कथा के उपाय बताए हैं कि हमें शिवलिंग पर जब भी हम पूजा करते हैं तो शिवलिंग पर एक हाथ से कोई भी सामग्री नहीं समर्पित करनी चाहिए, हमें दोनों हाथों से सामग्री समर्पित करनी चाहिए। चावल भी हथेली में लेकर सीधे हाथ की हथेली में लेकर, उल्टे हाथ की हथेली में लेकर सीधे हाथ से चावल समर्पित करना चाहिए। और उन्होंने बताया है कि शिवलिंग में जो हम जल चढ़ाते हैं तो कितने करोड़ देवी देवता उस जल का प्रतीक्षा करते हैं। तो आप यह वीडियो ध्यान से अच्छे से देखिएगा। और इसमें मैंने प्रदोष के उपाय बताए हैं, प्रदोष काल का सही समय बताया है, जब प्रदोष पड़ती है आपको एक बेलपत्र का उपाय कैसे करना है, मैंने इस वीडियो में आपको वो भी बताया है। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। इसी तरह मैं वीडियोस डालती, आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।